चलो जी, एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। क्वेश्चन 4 में आपको 4 फिगर्स दी हुई हैं, उनका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है। लाइक ए पार्ट में हमें ये फिगर गिवन है। आप फिगर को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दो फिगर नज़र आ रही होंगी। अपर फिगर इज अ स्क्वायर। क्यों मैंने इसको स्क्वायर बोला? देखो, इधर भी 4 सेंटीमीटर है और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। That's why this side is also 4 and this side is also 4। तो अपर फिगर जो है हमारे पास स्क्वायर है। देन देखो, नीचे वाली फिगर क्या है हमारे पास? एक ट्रेपिज्म है जिसकी दो साइड है तो पैरेलल है, दो नॉन पैरेलल साइड है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? ट्रेपिज्म कहलाता है। अब मैंने आपको ये बताया ही है, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये हम लिख भी लेते हैं क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर देन ट्रेपिज्म का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास गिवन फिगर का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। साथ ही में हम एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है? साइड का स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर बोलते हैं। ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर से। 4 4 जा 16 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराए तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम ट्रेपिज्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल साइड्स गिवन है। पैरेलल की स्पेलिंग ना लिख के मैंने सिंबल बना दिया है। पैरेलल साइड्स आर। ट्रापेज़म के फॉर्मूले में जो जो यूज़ करते हैं हम उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो हम पहला पैरेलल साइड से यूज़ करते हैं। अच्छा, फिगर में देखो, जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पैरेलल नज़र आ रहे हैं आपको। पैरेलल साइड जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको हम पैरेलल साइड्स बोलते हैं। तो पैरेलल साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नज़र आ रहे हैं। सॉरी, 3 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर। देखो क्यों मैंने इनको पैरेलल साइड नहीं बताया है, क्योंकि देखो इनका डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। डाउट्स मैंने आप लोगों के ले लिए हैं। पैरेलल साइड जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो पैरेलल साइड्स में कौन कौन सी आएंगी? एक तो है 4 सेंटीमीटर, जिसको हम एक साइड को हम ए कहते हैं। ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और दूसरी पैरेलल साइड को हम बी कहते हैं, तो वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इनमें से कोई सी को भी आप ए और बी लिख सकते हो। ओके, देन हमें हाइट भी चाहिए होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म की हाइट लिख रहे हैं हम। ओके, दैट इज इक्वल टू, देखो कंप्लीट फिगर की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब 10 सेंटीमीटर में से अगर हम स्क्वायर की हाइट माइनस कर देंगे तो हमें ट्रेपिज्म की हाइट मिल जाएगी। वही हम करने वाले हैं। 10 सेंटीमीटर में से माइनस कर देते हैं 4 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारे पास आ जाती है 6 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा। क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। लिख भी सकते हो, या फिर हमने जैसे पैरेलल साइड ए भी ली है तो हम यहाँ ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या सम ऑफ पैरेलल साइड भी लिख सकते हो। इनको रखोगे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि पहले इनको ऐड करना है हमें। ओके, देन मल्टीप्लाई कराना है हाइट से। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 का 1/2 इंटू ए जो कि हमने 4 सेंटीमीटर लिया है, बी 10 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट। हाइट क्या है? 6 सेंटीमीटर। पहले ब्रैकेट का अंदर का ऐड करोगे। आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं ना, तो इस तरह से ज़रूर कर सकते हो। देखो 2 से 6 रिड्यूस हो रहा है। 2 3 ज़ा 6। देखो मैं बता भी देती हूँ, कुछ बच्चे एरर करते हैं कि इस 2 से इधर ब्रैकेट के अंदर का रिड्यूस कर देते हैं। नहीं करना, क्योंकि ब्रैकेट को पहले ऐड करना है, देन आप रिड्यूस कर सकते हो। ओके, अच्छा, 4 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या करना है? उसको 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराना है। 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 42 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराए तो स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब लास्ट में क्या करते हैं, हम फिगर का एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि हमें गिवन फिगर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ गिवन फिगर भी कर सकते हो और इसका नाम हम फिगर 1A भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये फिगर ए है ना। दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में, एरिया ऑफ स्क्वायर में ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ट्रेपेजम की भी शॉर्ट फॉर्म में ले रही हूँ। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर देखो हमारा क्या निकल के आया था, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रेपेजम कितना आया है, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करते हैं, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमारे पास 58 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या आ जाता है, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो बी पार्ट करते हैं। देखो जब आप लोग बी वाली फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो आप सबसे पहले तो ये रीड करोगे, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब इसकी सभी साइडें इक्वल है। एक साइड आपको 10 दी हुई है तो सभी साइड है जो है 10 सेंटीमीटर की है। ओके, अब आप फिगर को जब ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक ट्रेपेजम है। देखो हाईलाइट मैं कर देती हूँ, ये साइड पैरेलल है इस साइड के, और ये देखो दो नॉन पैरेलल साइड है। जब एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ वन पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है तो वो हमारे पास ट्रेपेजम कहलाती है। अब आपको ये पता है बीच वाली फिगर क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और डाउनवर्ड साइड ऑल्सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपेजम। तीन फिगर, अलग अलग फिगर मैंने आप लोगों को बता दी। फर्स्ट वन इज अ ट्रेपेजम, फिगर 1 इज अ ट्रेपेजम, फिगर 2 इज अ रेक्टेंगल, एंड फिगर 3 इज ऑल्सो अ ट्रेपेजम। चलो फिगर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। फिगर 1 में आपको पता है दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, क्यों, क्योंकि देखो इनके बीच का ना डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, मैंने आपको ये वाली फिगर में भी बताया था। तो सबसे पहले हमें पैरेलल साइड्स के बारे में ही पता होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी क्या है 22 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड हमें पता चल गई। अब ये है रेगुलर ऑक्टागन, और ऑक्टागन की एक साइड दे रखी है, तो दिस पर्टिकुलर साइड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ये भी हमें पता है, पैरेलल साइड्स हमें पता चल गया। और हाइट हम लोगों को गिवन ही है 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखो परपेंडिकुलर का साइन बन रहा है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फिगर 1 के बारे में काम कर रहे हैं हम। इन फिगर 1 आपको पता है ना एक ट्रेपेजम है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हाइट लिख रहे हैं। हाइट ऑफ ट्रेपेजम भी आप लोग लिख सकते हो, जो कि गिवन है 8 सेंटीमीटर, मैं सिर्फ हाइट लिख रही हूँ। और ट्रेपेजम में हमें चाहिए होंगी पैरेलल साइड, पैरेलल का मैंने सिंबल बनाया पैरेलल। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइड्स आर पैरेलल साइड। एक को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो बी है हमारे पास कितना 22 सेंटीमीटर। फिगर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजम, दैट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट। ओके, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 का 1/2 होगा, ए जो कि है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे, और बी है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर, और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर से। देखो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ से 2 से ये 8 रिड्यूस कर सकते हैं, 2 4 जा 8। और अब क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 32 सेंटीमीटर, और उसको मल्टीप्लाई कराओगे 4 सेंटीमीटर से, तो 128 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराएगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब फिगर 3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। सीधा सीधा देखो फिगर, क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी थर्ड वाली फिगर की हाइट भी आपकी 8 ही रहेगी,
और पैरेलल साइड 22 है और दिस पैरेलल साइड ये क्या होगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। फिगर 3 भी एक ट्रेपिज्म है और इसके सभी मेज़रमेंट जो है फिगर 1 से मैच खाते हैं। तो मैं क्या लिख रही हूँ, एरिया ऑफ फिगर 3, सीधा सीधा हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ फिगर 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर 1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ फिगर 3 क्या आ जाएगा, जितना एरिया आया है फिगर 1 का कितना है 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है। दोबारा से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक रेगुलर ऑक्टागन है, तो ऊपर जितना मेज़रमेंट ऊपर वाले ट्रेपेज़म का बन रहा है उतना ही नीचे वाले ट्रेपेज़म का भी बन रहा है। अभी हमारे पास रह गया फिगर 2 का एरिया निकालना। इन फिगर 2 जो कि हमारे पास है रेक्टेंगल, लेंथ क्या है रेक्टेंगल की 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की, देखो ये तो लेंथ तो 22 है तो ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है L इंटू बी। लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी हमें पता है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 22 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कराते हैं 10 सेंटीमीटर से, तो क्या आएगा 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीनों एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। लास्ट में हम लिख देते हैं एरिया ऑफ गिवन फिगर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 फिगर का हमने एरिया फाइंड आउट किया है उनको ऐड करेंगे। एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3, तीनों ही एरिया हम ऐड करेंगे। देखो फिगर 1 का एरिया क्या आया था 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिगर 2 का एरिया क्या है 220 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिगर 3 का एरिया क्या है 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीनों को ऐड करेंगे, 128 प्लस 220 प्लस 128, तीनों ही थी स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 476 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो जी सी पार्ट करते हैं। यहाँ जो आपको फिगर नज़र आ रही है इसमें भी आपको जब ऑब्जर्व करोगे ना तो 2 फिगर नज़र आएगी, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है दिस इज़ अन ट्रेपिज्म। ठीक है, ये एक ट्रेपिज्म है, और जो बेस में जो ये फिगर है ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, देखने में तो बेसिक से ये आपकी बुक में भी रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, बट ये है स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है, देखो यहाँ 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये साइड है ये भी हमें क्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर दे रखी है। जब मेज़रमेंट सेम है, ये भी 18 है और ये भी 18 है, तो क्या हुआ, ये हमारे पास स्क्वायर हुआ। ये जो इस बार जो है हाइट आपको बेस वाली फिगर की अलग और टॉप वाली फिगर की अलग दे रखी है। ओके, तो चलो जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व करना। फिगर 1 जो कि है हमारे पास ट्रेपिज्म, यहाँ पे ट्रेपिज्म के बारे में हम लिखते हैं, या पैरेलल साइड्स लिख लेते हैं, पैरेलल साइड्स आर। पैरेलल साइड क्या है ट्रेपिज्म की, एक साइड को तो हम ए लेते हैं जो कि हम लोगों ने ले लिया 7 सेंटीमीटर, सीधा सीधा देखो फिगर में मेंशन है 7 सेंटीमीटर एक साइड। दूसरी साइड जिसको हम बी लेते हैं पैरेलल साइड में, वो देखो हमारे पास फिगर में दिस पर्टिकुलर साइड इज़ द पैरेलल साइड। मैंने आपको कई बार बताया है वो पैरेलल साइड में डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहता है। तो अब आपको ये वाली साइड कैसे पता चलेगी, ये नीचे देखो एक स्क्वायर है, इसकी ये वाली साइड 18 सेंटीमीटर है, तो दिस इज़ ऑल्सो 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर हो गई इसकी साइड बी वाली। अब हमें चाहिए हाइट
ऑफ ट्रेपिज्म लिखूंगी मैं, क्योंकि देखो ये पूरी जो है ना फिगर की हाइट नहीं है, यहाँ पे आप लोग हाइट ऑफ ट्रेपिज्म ही लिख देना, जो कि मेंशन है 8 सेंटीमीटर है ना। तो चाहे यहाँ बीच में हाइट जो है 8 सेंटीमीटर लिख दे, या फिर ये साइड में, दिस इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्रेपिज्म, तो यहाँ पे हमने लिखा 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, दैट इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मैंने ए बी लिए, तो ए बी का सम कर दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर हमेशा डालना है, देन मल्टीप्लाई कराना है किससे, हाइट से। चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/2 का 1/2, ए है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो बी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। हाइट है ट्रेपिज्म की 8 सेंटीमीटर। रिड्यूस करते हैं, देखो 2 की टेबल से यहाँ 8 को कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8। 7 सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो कितना आता है, 25 सेंटीमीटर, और उसको मल्टीप्लाई कराओगे 4 सेंटीमीटर से, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास ऊपर वाली फिगर का एरिया आ जाता है ट्रेपिज्म का। अब दूसरी वाली साइड हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या है, 18 सेंटीमीटर। अब साथ ही में हम एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई कराना, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। और साइड है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, तो हम 18 सेंटीमीटर को 18 सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तो फाइंड आउट करना है गिवन फिगर का एरिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन फिगर, दैट इज इक्वल टू, फिगर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, एक तो है ट्रेपिज्म का एरिया, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म में ऐड कर देंगे। दूसरा किसका एरिया हमने फाइंड आउट किया था, स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का। गिवन फिगर का एरिया निकालने के लिए जो हमने इस फिगर को जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रेपिज्म और स्क्वायर, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। देखो ट्रेपिज्म का एरिया कितना है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया कितना है, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट में हम ऐड करेंगे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 324 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 424 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द डी पार्ट।